एक औरत अगर ये सवाल करे कि अगर औरत पर्दा कर सकती है तो मर्द क्यों नहीं, ये शब्द सुनते ही हमारी पितृसत्तात्मक समाज असहज हो जाता है। आज 21वीं सदी में ये सवाल हमें सामान्य लग सकता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ये सवाल करना ही बगावत माना जाता था और यही बगावत करने वाली औरत का नाम था बेगम रुकया। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय पे भी इनकी सोच आज़ाद थी। बेगम रुकया का जन्म 9 दिसंबर 1880 को बंगाल प्रेसिडेंसी, आज के बांग्लादेश में हुआ था। उस समय लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं बल्कि खतरनाक समझा जाता था। घर में उन्हें बंगाली और उर्दू पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि माना जाता था कि अगर औरत ज़्यादा पढ़ेगी तो वो सवाल करने लगेगी। लेकिन रुकया ने छुप छुप कर पढ़ना सीखा। यही नहीं, उन्होंने अंग्रेजी भी खुद सीखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है सुल्ताना का सपना, जिसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां औरतें विज्ञान और समाज चला रही थी और मर्द घर के काम कर रहे थे। ये कहानी नहीं थी, ये एक आईना था जो समाज को दिखाया गया। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण कीर्ति अवरोधवासिनी है, जो पर्दा प्रथा पर एक तीखा व्यंग्य करती थी। उनका साफ मानना था, अगर पर्दा जरूरी है तो सिर्फ औरत के लिए क्यों। 1911 में बेगम रुकया ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। आज वही स्कूल सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल के नाम से जाना जाता है। लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें खतरनाक सोच वाली औरत कहा गया, लेकिन रुकया जानती थी खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है। 9 दिसंबर 1932 को क्रांतिकारी लेखिका बेगम रुकया का निधन हो गया। संयोग देखिए, जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उन्होंने दुनिया छोड़ी। बेगम रुकया सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक सवाल थी जो आज भी हमसे जवाब मांगता है। शिक्षा कोई आभूषण नहीं, यह औरत की सबसे बड़ी शक्ति है।